हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव। अभी हाल ही में एक छोटा सा करंट अफेयर आया है कि यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये 2021 की रिपोर्ट है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट है, ये 2022 में इन्होंने जारी की गई है। तो इससे पहले यूएनडीपी को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये यूएनडीपी जो है 1965 में इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये आपका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है। फिर रिपोर्ट्स की महत्वपूर्ण बातें को हम देख लेते हैं कि पहला तो यही कि यूएनडीपी द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है। एचडीआई मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट ऑफ किसका, थ्री बेसिक डायमेंशन है उसको देखता है। कौन कौन से, एक तो जीवन स्तर देखता है, सॉरी जीवन स्तर ये है, ये हेल्थ है और ये एजुकेशन। ठीक है। तो इसके थ्री बेसिक डायमेंशन है, कौन कौन से, एक होता है हेल्थ, एक होता है एजुकेशन और एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने देखा है। 191 देशों के जो रैंकिंग हुई है, जिसमें से भारत जो है 132वें स्थान पर है। और 2020 में जो रैंकिंग हुई थी उसमें 131वां स्थान था। भारत जो है एक पायदान फिसल गया है। यहाँ पे एचडीआई का मतलब ये भी है कि जैसे अगर इसमें अगर रैंकिंग आपकी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस आपका उतना अच्छा नहीं है। रैंकिंग अगर कम है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। भारत के पड़ोसी देशों पे अगर नज़र डालें तो श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश और भूटान ने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया है। श्रीलंका में अभी हमने देखा है कि अभी आर्थिक आपातकाल वहाँ पे लगा हुआ था, है ना, राजनीतिक अस्थिरता थी, उसके बाद भी 73 इसकी रैंकिंग आई है। चीन में अभी हाल ही में देखा कि पहले तो सूखा पड़ा, ड्रॉट पड़ा, फिर उन्होंने आर्टिफिशियल रेन के द्वारा बारिश करवाई तो उससे फ्लड आ गया। उसके बाद भी चीन जो है 79वें पायदान पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन से भी बेहतर प्रदर्शन एसडीआई में किसने कर दिया है, श्रीलंका ने। ठीक है। और जो बेकार प्रदर्शन करने वालों में की सूची में कौन कौन है, पाकिस्तान है, नेपाल है और म्यांमार। ठीक है। भारत की अगर हम स्कोर की बात करें तो दो जो आपका 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में जो हमारा स्कोर था वो 0.645 था। ठीक है। और ये स्कोर गिर के 2021 की जो रिपोर्ट आई है, ये स्कोर गिर के हमारा 0.633 हो गया है। ठीक है। इस स्कोर में गिरने का मेन वजह बताया जा रहा है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, तो हेल्थ में एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा। ये जीवन प्रत्याशा की जो रैंकिंग है ये भी कम हुई है। जो पहले 69.2 हुआ करती थी, वो अभी की रिपोर्ट के हिसाब से गिर के 67 पॉइंट। तो इसके कारण जो हमारी एसबीआई की रैंकिंग है ये भी गिर गई। तो यही इसके मेन पॉइंट्स थे। और बेसिकली ये जो आपको पड़ोसी देशों की जो रैंकिंग दी गई है, ये आपको एसए के पेपर में काम आ सकता है। या अगर 11 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कंपैरिजन, आप तुलनात्मक अध्ययन करके इसको बता सकते हैं। ठीक है। फिर इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सा इंडिकेटर नहीं होता है। एमपीपीएससी ने इसी टाइप का एक सवाल पूछा था, हालांकि उसमें ऑप्शन कुछ और थे, इसमें ऑप्शन दूसरे हैं, मगर जो बेस था क्वेश्चन वो यही था। तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन, जीवन स्तर, तो सोशल इनइक्वालिटी दो ही ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। किसने इसको डेवलप किया है ये क्वेश्चन है, विकसित किसने किया है, तो अमर्त्य सेन, ये भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इंडियन है। महबूब महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट। इन दोनों ने मिलके इस इंडेक्स को डेवलप किया था। अगर जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको ऑप्शन में ए और बी दोनों ना दिखे, यानी कि इसकी जगह किसी और का आपको नाम दिखे, तो आपको मेन आंसर महबूब उल हक को। ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमन एसडीआई के आधार पे आपको देखना है, और इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। तो ये पब्लिश कौन कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये गलत है, यूएनडीपी करता है। इसमें टू इंडिकेटर है, गलत है, हम तीन इंडिकेटर हमने बात करे हैं। इस तीन इंडिकेटर के अंदर अंदर बहुत सारे और हो जाते हैं, अगर मेन जो बेसिक इंडिकेटर की बात करें तो वो तीन है। इंडिया की रैंक 132 है 2020 के इंडेक्स। ठीक है। तो 2000, ये गलत, ये भी गलत है, क्योंकि 2020 के इंडेक्स में हमारी रैंकिंग थी 131। ठीक है। और 132 कब है हमारी रैंकिंग, 132 है हमारी 2021 की रैंकिंग में। ठीक है। इसमें 2020 लिखा हुआ है तो ये गलत है। ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। इसमें आंसर क्या है आपका, C1 to 3। ठीक है। पहली बार ये एचडीआई को कब पब्लिश किया गया था, पहली बार 1990 में पब्लिश किया गया था, और ये यूएनडीपी ने ही करा था। ठीक है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ खबरों में आ रही है वो ये है कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये इसका गठन बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के स्थान पे किया जा रहा है। बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ ब्यूरो क्या था, तो ये 2016 में इसका अप्रूव हुआ था कि इसके गठन के लिए जो क्या करता है कि होल टाइम डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है, किस में, पब्लिक सेक्टर बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट।
पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसमें 50% से अधिक हिस्सेदारी किसकी हो, गवर्नमेंट की, ठीक है। जैसे एसबीआई, तो एसबीआई में लगभग लगभग 65% हिस्सेदारी जो है वो गवर्नमेंट की, अप्रोक्सीमेट इतना ही है, ठीक है। फिर ये एक मेन खबर थी, हालांकि इसको है ना, इसमें ये जब हुआ, क्या बोलते हैं, ये केस जब हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें बताया था कि बीबीसी में इतनी ताकत नहीं है, मतलब बीबी बीबी बैंक पोर्ट ऑफ ब्यूरो जो गठन किया है भारत सरकार ने, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो चेयरपर्सन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर है, इनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करें। तो उसी दिल्ली हाई कोर्ट के उसी डिसीजन को बनाए रखने के लिए भारत सरकार अब फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो का गठन कर रही है, जिसको अपॉइंटमेंट कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। इसी पे 2022 में, जब 5 जून को 5 जून 2022 में जब यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स हुआ था, तो इसमें पूछा गया था बीबीबी को लेकर के, द गवर्नर ऑफ आरबीआई, यहाँ पे आरबीआई छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, पे आरबीआई आएगा। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आरबीआई का चेयरमैन इसका चेयरमैन नहीं होता है, दूसरा अपॉइंट किया जाता है। बीबीबी रिकमेंड करती है सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सही है, हमने अभी डिस्कस किया। और बीबीबी क्या करता है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक को हेल्प करता है किसमें, स्ट्रेटेजीज और कैपिटल राइजिंग प्लान बनाने। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, तो आपका बी, ए, सी और बी एलिमिनेट हो जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके अलावा करंट अफेयर में जो भी इस टाइप की कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपके सामने इसको लेकर के आया करूँगा, है ना। अभी के लिए धन्यवाद।